जाने-अनजाने में किसी की भी जो है अकाल मृत्यु हो जाती है। सीधी-सी बात है वो आपका कभी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उस किसी के प्रेज़ेंस से आपको खुद बहुत ज़्यादा विचलित मन हो जाए आपका, जी, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फ़ील होने लगे, रात में बहुत ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा हो जाओ, जी, भावनाओं पे कंट्रोल ना रहे, फैसले सारा आसानी से ना कर पाओ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए, ओके। रोना बहुत जल्दी आ जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव है। वो जिसको भी अपने हाथ से पानी पिलाए, अगले दिन वो मर जाता है। क्या वहाँ पे 3 बच्चों की लाशें हैं, जो आपको जानकारी में है? उन्होंने बोला हाँ, हैं। पर डुअलिटी होती है नेचर में। ओके। इनके अंदर आधी लड़की का भी वास होता है और आधे लड़के का भी वास होता है। कभी उल्टा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी पूरी पीढ़ी में कभी भी सेम कुल में शादी नहीं होगी। ओके, शुभम सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आप कहानी के लिए। जी, लाइक बहुत-बहुत धन्यवाद। इट इज़ वेरी प्रिविलेज टू हैव यू सर, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि सर सबसे पहली बात तो आप आएँगे ही, बट हैविंग यू हियर इज़ लाइक एन ऑनर। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। जी। एंड टू स्टार्ट इट, मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर करा दें, क्योंकि आपसे बेहतर 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज़ योर रियल इंट्रो सर, प्लीज़। So, my name is astrologer Shubham Singh, and I am a Western astrologer, face reader, numerologist, psychic reader, as well as Vastu expert. Apart from that, I have persuaded my career and education in engineering. I'm an electrical engineer as well as an engineering drawing teacher. इसके अलावा विद्युत अभियांत्रिकी के अलावा जो है मैंने बहुत सारे फील्ड को जो है एक्सपर्टाइज़ करने का प्रयास किया है, जिसमें से कला के क्षेत्रों में भी बहुत सारे फ़ील्ड आते हैं। एस्ट्रोलॉजी के इस करियर में 10 साल के उपरांत और भी आगे तरक्कीवान होते हुए मैं इस करियर को और आगे बढ़ा रहा हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से इसमें बहुत सारे यूज़र्स का भला कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इसी के साथ आगे चीज़ें बढ़ती चली जाएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि व्हाट रियली ड्रॉड यू कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएँ? और इसके साथ मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन ये भी रहेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ साइकिक रीडर, जी। तो लाइक डिड यू हैव एनी विजन्स एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में, लाइक व्हेन यू वर, जब बिगिनिंग हुई थी इसकी, कि यार नहीं मैं खुद को उस नज़रिए में देख रहा हूँ, लाइक व्हाट इज़ माय करियर, तो मैं खुद को देख पा रहा हूँ उस विज़न में? जी, एस्ट्रोलॉजी के लिए एक चीज़ कही जाती है जी, कि अगर आपका एस्ट्रोलॉजर बनना तय है जी, तो आपको स्टार्टिंग में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, बट इवेंचुअली घुमा-फिरा के आप कैसे न कैसे करके इसी फ़ील्ड में आना तय हो जाता है आपका। अब ये कैसे होता है कि प्रभु की माया अनुसार किसी न किसी प्रकार से आपको कोई न कोई ऑब्स्ट्रक्शन फ़ील होगा, जी, कोई न कोई ट्रिगरिंग पॉइंट मिलेगा, कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको लगेगा कि आई एम गेटिंग समथिंग लाइक व्हाट यू कैन से मुझे कुछ ऐसा अभी नहीं मिला है जो और मिल जाना चाहिए। जी, 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 जैसे सम्मान की चाहत होना, हाँ, प्यार की चाहत होना, तरक्की की चाहत होना, पॉपुलैरिटी की चाहत होना, जी, बहुत संपन्नता की चाहत होना। जी, तो ये सब चीज़ें जो है ना, इंसान को जब प्रोवोक करती हैं, स्ट्रगल दिलाती हैं, तो कहीं न कहीं आपको एस्ट्रोलॉजी का फ़ील्ड समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जब सब जगह से संकट बढ़ जाए, तो भगवान याद आते हैं ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ और कोर्स, भगवान को पाने का ज़रिया या तो भक्ति है या तो ज्योतिषी है। जी, तो इसी ज़रिए से फिर जो है इंसान के करियर की शुरुआत ऐसे हो जाती है। मेरे भी करियर की शुरुआत कुछ इसी प्रकार से हुई कि जब मुझे बचपन में जो है मैंने देखा कि जॉब करके इंसान को जो है थोड़ा-सा पैसा तो ज़रूर मिल जाएगा, शायद सम्मान उतना ना मिले जी, और सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम। ऑफ़ कोर्स, फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो है ना हमेशा चाहिए होती है कि अपने तरीके का काम करे, जी, सम्मानपूर्वक तरीके से काम करे जिसमें सामने वाला आपके हर काम के लिए आपको सराहना देता रहे। जी, जी, तो जी, ये 2 कामों में अवेलेबल होता है, या तो आप टीचर बन जाओ कि आपको हर बच्चा आकर के सलाम दुआ करे येस, और या तो आप गुरु बन जाओ। और गुरु के लिए ईश्वर से बड़ा प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं हो जी, सकता। जी, ईश्वर जी। के सानिध्य में रहकर आप दूसरों को ज्ञान प्रदान करने का काम करें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी में होता है। तो यही मोटिवेशन रहा। सेकंडली, लाइक हर एक के मन में आई गेस कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में थॉट आता ज़रूर होगा, स्पेशली व्हेन समवन रियली नोज़ एस्ट्रोलॉजी, और वो थॉट ये रहता होगा कि सर हमने लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की इतनी हासिल की है विदाउट इवन नोइंग कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? सो मैं जानना चाहूँगा कि सर रियलिटी में लाइक एस्ट्रोलॉजी हमें इम्पैक्ट कैसे करती है, हमें हमारी ज़िंदगी को, क्योंकि लाइक किसी को कुछ पता भी नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट स्टिल ही इज सिटिंग एट सच अ लेवल कि हम और आप शायद से उसकी बराबरी ना कर पाएँ। बट ऐसे कहीं बहुत और भी ज़्यादा इसके बिल्कुल जस्ट अपोज़िट लोग हैं, जो कि अपने हर रोज़ उपाय करते रहते हैं। दे विल बी हैविंग कि आज इनसे बात करनी है, आज इस एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है, बट स्टिल लाइक दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, कुछ भी मनचाहा नहीं हो रहा। सो मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, सबसे पहले कि वो इम्पैक्ट कैसे कर रहा है? दूसरी चीज़ कि सर हाउ आई गेस इसका जो डार्क साइड ऑफ द बिज़नेस है, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी एक बार ज़रूर बात करना। जी, आपका सवाल देखिए, अगर किसी व्यक्ति को प्रकृति के नियमों के बारे में ना पता हो, जी, उसे हवा के अस्तित्व के बारे में पता ना हो कि इसे पानी कहते हैं, उसे ये ना पता हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि पानी अपना अस्तित्व खो देती है। जी,
एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर किसी को पता ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी अपना अस्तित्व खो देगी। जी, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के टर्मिनोलॉजी के अंडर में रह कर के वो काम नहीं करते, जी। बट जाने-अनजाने में वो काम एस्ट्रोलॉजी में आने वाले कार्यों का ही करते हैं। हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल सुबह उठ कर के आप अपने पिता को जो है 1 कप चाय बना के दे दीजिए, जी, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। क्यों? ओके, क्योंकि पिता सूर्य से डिनोट होता है। ओके। सूर्य पिता से डिनोट होता है। जी, लाइक इन द सेंस सुबह उठ कर के अगर आपने अपनी माता के चरण छू लिए, जी, माता को मुस्कुरा करके देख करके उनके मुस्कुराहट का कारण आप बन गए, जी, तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। ओके। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू प्लैनेट्स, ईच हुँ, एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। हुँ, हुँ। तो आपके कर्म तो उसी हिसाब से हो रहे हैं। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानता, फिर भी वो काम एस्ट्रोलॉजी के अंडर में आने वाले प्रोसीजर्स का ही कर रहा है। और दूसरी चीज़, जो लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो गलती ये कर देते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा हुँ, हुँ। कर लेते हैं। यस, यस, यस। एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करने से क्या होता है, आप अपने कर्मों के परिणाम से ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और अपने कर्मों के परिणाम से पहले उससे होने वाला जो प्रोसेस है, हुँ, उस हुँ। प्रोसेस पे फ़ोकस नहीं कर पाते। जी, एक बच्चा ये ज़रूर चाहता है कि मैं कब पास हो जाऊँगा, बट यस। वो ये कभी नहीं पूछेगा कि मैं कैसे पास हो जाऊँगा। जी, वो जी, हमेशा जी। ये कहेगा 10th में मार्क्स अच्छे आ जाएँगे ना, 12th में मार्क्स अच्छे आ जाएँगे ना, मैं इस बार टॉप तो कर जाऊँगा ना, पापा डाँटेंगे तो नहीं ना? जी। बस ये पूछता है। बट ये नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा और मुझे कौन-सी चीज़ रोक रही है। हाँ, हाँ। ना तो इंसान अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश करता है, ना वीकनेस के बारे में। जी, उसी पॉइंट पे वो एस्ट्रोलॉजी से अनभिज्ञ हो जाता है। जानता सब कुछ है, बट मान कुछ नहीं पाता। वहाँ ये दिक्कत आती है। ओके। एंड सो द अदर थिंग लाइक द बिज़नेस केस में लाइक नॉट फ्रॉम द जो आ रहे हैं लाइक द कंसल्टेंट जो मैं चाह रहा हूँ कंसल्ट करना, ये तो चीज़ें उसके साइड से हो गई। लेकिन सर व्हाट अबाउट कि सर आज के समय पे यू कैन नॉट डिनाय द थिंग्स कि जो एस्ट्रोलॉज़र हैं, वो भी इसका एक नेगेटिव बिज़नेस या फिर एक गंदा बिज़नेस बना के अपने लिए खुद के मुनाफ़े के लिए बहुत लोगों की ज़िंदगी हैम्पर कर रहे हैं। तो सर आई वुड लाइक टू नो कि फिर वो बिज़नेस का लाइक व्हाई आर दे डूइंग सो या फिर वो कैसा चल रहा है बिज़नेस एंड व्हाई डू दे डू सो लाइक जस्ट गिव मी अ ब्रीफ अबाउट इट? तो इस काल चक्र के अंतरकाल में कलयुग का समय चल रहा है और जी, कलयुग में आप जानते हैं कोई भी चीज़ पूरी तरीके से पक्षपात रहित नहीं है। जी, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। हर एक फ़ील्ड किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से ग्रसित है। हर एक फ़ील्ड किसी न किसी प्रकार से जो है आप ये समझिए कि अलग-अलग प्रकार के जो है गलत संगत अलग-अलग प्रकार के नॉन एथिकल वर्क से जुड़ा हुआ है। और इसमें आप ये समझिए कि ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी भी किसी सी चीज़ से बचा नहीं है। आज के ज़माने में अगर भगवान को प्रसन्न करके लोगों के काम बनते हों, जी, तो इंसान भगवान को भी सर पर चढ़ा ले। जी, और अगर आज के ज़माने में अगर आपको किसी गरीब को ₹100 दे करके भी उसका काम बनता हो, तो इंसान गरीब को घर बुला ले। हुँ, तो इंसान को आजकल अपने निजी, पारिवारिक और अपने सामाजिक और अपने आर्थिक, अपने जितने भी तरह के जो है समस्याएँ हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए वो इंसान ऐसे काम करने लग जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना कौन नहीं पसंद करेगा। जी, दुखते नस को दबा करके उसको दवाई बताना और झुके कंधे को कंधा देना, हर किसी को जो है फ़ायदेमंद लगता है और जी, फ़ायदा तो आज के ज़माने में इंसान भगवान के नाम से भी उठा रहे हैं, तो ये जी, तो फिर भी एस्ट्रोलॉजी है। जी, जी, जी। अभी बैक ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइक आपने कितने बताए थे? जी, मेजरली देयर आर मोर देन 184 टाइप्स ऑफ 184 एस्ट्रोलॉजी। सो जी, लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है बहुत वास्ट। और उसमें भी सर यू आर डूइंग साइकिक जी, एस्ट्रोलॉजी। मेजरली सो साइकिक। लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस इसमें और बाकी में लाइक अगर आप नोन वाले में बता दें सिंस हमें तो बहुत ही गिने-चुने देयर पता आर है। लॉट्स ऑफ मोडालिटीज़ इन एस्ट्रोलॉजी जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से चार्ट प्लेसमेंट्स बनाए जाते हैं प्लैनेट्स के और जिसे कुंडली कहते हैं आज जी, के जी, ज़माने जी, में। जी, जी, तो एक तो ये होता है। दूसरा टैरो कार्ड रीडिंग जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं, उनसे यूज़र्स के जो हुँ, है, हुँ, क्लाइंट्स के जो है फीलिंग्स और बाकी एनर्जीज़ कनेक्ट करके आप जी, सवालों का जवाब देते हैं। इसके अलावा देयर इज़ पेंडुलम ड्राउज़िंग, ओके, देयर इज़ अनदर इज़ साइकिक रीडिंग, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री। तो there are lots of ओके anonymous and एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस लाइक व्हाट मेक्स साइकिक रीडिंग psychic ईच is something which cannot be learned. हाँ, दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, ये सीखा नहीं जा सकता, ये प्राप्त होता है जी, और इसे प्राप्त करने के भी कई सारे प्रोसीजर्स हैं, कई सारे नियमावली है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो साइकिक रीडर या तो पहला पूर्वजों के आशीर्वाद से, जी, या तो किसी प्रकार की तपस्या से, जी, या तो चौथा कि जब कोई किसी की डेथ हो रही हो ना, जी, 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 स्पेशली आपके फैमिली में और अगर फैमिली के अलावा किसी के भी फैमिली में जी, या कोई भी आपका जो सबसे जानकार है जी, और उसकी डेथ हो रही हो और वो मरणोपरांत कह लीजिए या मरते-मरते अगर आपका नाम स्मरण करके चला जाए, जी, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर अगर कोई इंसान जो है आपको बहुत मानता था, जैसे आपके दादा बहुत मानते हों, आपके नाना बहुत मानते हों, आपके माता-पिता बहुत मानते हों और उनमें से
जाने-अनजाने में किसी की भी जो है अकाल मृत्यु हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। इन केस ऑफ अकाल मृत्यु, तो उनको चॉइस दी जाती है जी, कि वो क्या तो इसी जन्म में इसी कुल में, इसी परिवार में जो है दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, या इसी कुल या परिवार के साथ एनर्जी के रूप में कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या वो मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं। ओके, तो उनके चॉइसेस के आधार पर वो तय कर पाते हैं कि क्या उन्हें आपके साथ जुड़े रहना है, ओके, आपको शक्तियाँ प्रदान करनी है, आपको संरक्षण प्रदान करना है, क्या आपके ज़रिए से वो अपने किसी ड्रीम एंड डिज़ायर को पूरा करवाना चाहते हैं, तो उससे आपको पावर्स प्राप्त होती हैं, ओके, साइकिक रीडिंग की पावर्स प्राप्त होती हैं। और चौथा है किसी प्रकार की तपस्या। आप ओके, किसी प्रकार की विषम परिस्थिति में रह करके एक ऐसी तपस्या कीजिए जिससे किसी प्रकार का यक्ष, गंधर्व, ईश्वर, दैत्य किसी की भी आप जो है पूजा अर्चना करके उनकी तपस्या करके आप उनको प्रसन्न करते हैं, जी, तो उसके आशीर्वाद स्वरूप आपको जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ओके। इसमें से एक बहुत फेमस है, आप लोग ने सुना होगा कर्ण पिशाचिनी। जी, 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 कर्ण पिशाचिनी, जी, जी, तो उसमें ये होता है कि जो है आपको उस पिशाच को जो है प्रसन्न करना जी, पड़ता है तपस्या स्वरूप, वो आपको जो है आकर के भविष्य, भूत, वर्तमान सब बताने का प्रयास करती है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पर इसकी कोई नेगेटिव साइड नहीं है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल? बिल्कुल है, नेगेटिव साइड ऐसी है कि जब आपको सोर्स ऑफ एनर्जी बाहरी रूप से प्रदान हो रही जी, है, जी, जी, तो आपको अपने कर्मों से उसे सैटिस्फाइड रखना है। ओके, अगर आपको कोई चीज़ दी जा रही हो और आप उसका सही इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो सीधी-सी बात है, देने वाले इंसान को कहीं न कहीं तो डिससैटिस्फैक्शन महसूस होगा, ऑफ़ कोर्स, कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा कि मैंने एनर्जीज़ यहाँ इन्वेस्ट की है और वो इंसान उसका सम्मान नहीं कर रहा, गलत प्रयोग कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो उसको रिवर्ट बैक करती है। तो ओके, वो चीज़ ओके, हो जाती है। आपको अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपने स्पिरिट को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि वो एनर्जी आपको फ़ायदा दे, ना कि ओके, आपसे फ़ायदा ले। ओके, तो ये चीज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली होती हैं। ओके। एंड सर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू स्टार्टेड आपकी साइकिक जर्नी, शुड आई रेफर टू योर साइकिक जर्नी? जी, जी, जी। इज़ इट फाइन? येस। तो सर जब आपने शुरुआत की थी तो आई वाज़ गेस आपने बताया मुझे कि आपने यू नेवर लर्न्ड इट और जी, ये सीखी भी नहीं जा सकती ये नहीं सीखी जा और ना सकती। ही आप लाइक यू कांट लर्न इट। सर लाइक व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉन यू कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में भी साइकिक जी, एस्ट्रोलॉजी करनी है और जी, फिर व्हाट वाज़ लाइक डू यू रिमेंबर कि आपका पहला विज़न क्या था? लाइक कि यू टोल्ड मी कि फिर आपने बहुत से ऐसे लोगों के जी। फ्रेंड्स बनाने शुरू किए। तो मैं जानना चाहूँगा यार व्हेन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि देयर इज़ समथिंग इन मी लाइक देयर आई इज़ टेल यू समथिंग। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि साइकिक रीडर की शुरुआत और साइकिक रीडर की आइडेंटिफिकेशन होती है इसके गेसिंग पावर से। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे साथ लूडो खेलिए। जी, मैं कह दूँ आज तुम्हारा 6 नंबर आएगा ही नहीं। ओके, और वो ना आए, तो ओके, आप समझ जाइए कि उसको किसी न किसी प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त है। ओके, वो हर आपके नंबर आने से पहले मेजर ऑफ द नंबर्स गेस कर ले, तो ये समझ लीजिए कि उसको कहीं न कहीं आशीर्वाद प्राप्त है। आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने निकलिए और मैं कह दूँ तुम चल तो रहे हो मेरे साथ, तुमको आज दुकान बंद मिलेगी। तो ओके, इसका मतलब ये है कि उसका गेसिंग पावर राइट है। ओके। जिसकी गट फीलिंग जिसे कहते हैं, सिक्स्थ सेंस जिसे कहते इंट्यूशन हैं, इंट्यूशन इंट्यूशन जिसे कहते जी, हैं, जिसकी गेसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो साइकिक रीडर की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका होता है। जाने-अनजाने में उसे पता हो या ना पता हो, बट उसके ऊपर कहीं न कहीं किसी प्रकार की परिशक्ति का आशीर्वाद है। तो ऐसा होता है। ओके एंड लाइक व्हाट वाज़ योर फर्स्ट विज़न आपको My याद हो कुछ first भी? vision was playing Ludo. ओके, When व्हाट I was क्रिएटिंग लूडो? playing Ludo with my family members, I got to know that whatever number I'm guessing, that was correct exactly ओके, every time, ओके, every time. And my family members were also astonished that how can this number come? ये कैसे आ सकता है? हुँ, इसकी काली जुबान है। तो people say like this. तो वो ओके, चीज़ थी स्टार्टिंग में। And then what I feel was कि जब मैंने देखा कि जैसे कि विजन्स नाम की एक चीज़ होती है। तो जी, आप सोते समय सोने से पहले जी, या सोकर उठने के जस्ट बाद आपको अगर आपकी नज़र के सामने कुछ भी नज़र आ जाए ओके, या फिर आपको हल्का-सा फ़ील हो जाए, आपको बस एक एक हल्का-सा ब्लरिश इमेज दिख जाए जी, और आप उसको किसी इंसिडेंट से कोरिलेट कर पाओ। ओके, जैसे ओके, कि आई सॉ अ इमेज हू वाज़ वेरी टेंस्ड हुँ, लाइक हुँ, एक एल्डरली फिगर मुझे दिखाई दिया जो बहुत टेंस्ड है। तो जी, वो आपके दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ओह! कोई बूढ़ा ओके, इंसान हो सकता है, जिसकी या तो तबीयत खराब होने वाली हो या तो कुछ होने वाला हो। तो इस तरह से फिर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ओके सो बेसिकली आई गेस विज़न आना ही नहीं एक प्रॉपर वो है लेकिन उनको तुम कोरिलेट कर पाओ असली ज़िंदगी एग्ज़ैक्टली से लाइक कि बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होते हैं कि उनके पास ऐसी पावर्स हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जी, यस, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ़ कभी-कभार का तुक्का है, हाँ, बट ऐसा नहीं होता। वो इंडिकेशन है कि आप इसे एनहांस कर सकते हो। ओके, ओके, साइकिक रीडर बनने के लिए साइकिक पावर्स प्राप्त तो नहीं की जा सकती, जी, जी, बट उसे एनहांस ज़रूर किया जा सकता है। ओके, अगर आपके पास ज़रा-सा भी कहते हैं ना गेस करने की पावर है, जी, 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 देन यू कैन डू दैट। यू कैन एक्चुअली एनहांस दैट बाय पुटिंग यू इंटू spirituality, by putting you into a proper disciplined life, ओके, that will help you a lot. ओके एंड सर यू आर आल्सो इंटू न्यूमरोलॉजी जी, और सर लाइक डू दे आल्सो प्ले अ वेरी की रोल क्योंकि मैंने आई आई एम नॉट मुझको अच्छे से याद नहीं आ रहा बट कोई नंबर्स होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रांग इन इंट्यूशन जी। वो बहुत ज़्यादा जी, इंट्यूटिव जी। होते ही होते जैसे हैं। चंद्रमा के लिए कहा जाता है, चंद्र भगवान जो हैं वो इंट्यूशन के देवता हैं ओके, एंड जिसके भी नंबर में 2 नंबर आता हो, कहीं से भी,
आइदर पूरे 11 डीओपी में? टू 20 पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से ओके, भी ओके, आता हो, ओके, मेजरली डेट ऑफ बर्थ के डेट में और डेट प्लस मंथ प्लस ईयर में। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। Either he is the person of the zodiac ruled by Chandrama, that is Kark Rashi, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल Cancerian. इफ आई एम हैविंग 25, Yes. so like You 257 have आ a गया। 2, you have 2, but you have 2 with the mixture of 5. यस, यस, यस। But you don't have purely 2. ओके, सो लाइक 2, Yes. 22, Yes, ओके, exactly. 20, लाइक 20, दीज़ आर द नंबर्स, ओके। 11. That number plays an सो important role. बेसिकली ये लोग ज़्यादा बेहतर साइकिक रीडर हो सकते हैं बिल्कुल हो कंपैरेटिवली सकते दूसरों हैं, से? बिल्कुल हो सकते सो हैं। और व्हाट इज़ योर अगर व्यू? किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं आता हो जी, और वो अपनी माता की बहुत अच्छी सेवा करता हो और माता का असीम कृपा प्राप्त करके रखा हो, किसी अच्छा। फीमेल एनर्जी की असीम कृपा प्राप्त करके रखा हो, माता जैसी किसी फिगर का असीम कृपा प्राप्त करके रखा हो, उसको भी इंट्यूशन पावर सो प्राप्त होती है। बेसिकली लाइक माता-पिता के आशीर्वाद के आगे जी, नंबर भी कोई काम नहीं। माता-पिता का आशीर्वाद परम सर्वोच्च है, तो ये चीज़ होती है। ओके। और सर आपने मैं जानना चाहूँगी लाइक फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन यू हैव विजन्स सो लाइक यू टोल्ड मी कि इट इज़ पार्टिकुलरली इन द नाइट लाइक जी। क्योंकि ऑफ कोर्स द एनर्जीज आर वेरी हाई। बिकॉज़ इट इज़ सेड कि इंट्यूशन के जो देवता हैं चंद्र जी, भगवान, ऑफ वो कोर्स। रात में एक्टिव होते हैं। जी, जी, चंद्रमा जी। हमें रात में दिखाई देता है, जी, जी, ऑल्दो जी। दिन में भी होता है, पर दिखाई नहीं देता। जी, एंड वन नंबर इज़ नोन फॉर सन, सन दिन में दिखाई देता है। यस। सन इज़ नोन फॉर इंटेलेक्चुअलिटी। दिन इंटेलेक्चुअलिटी में ओके। आप मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो, हुँ, काम-काज से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों की तरफ रहते हो। रात में चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, चंद्रमा इज़ नोन फॉर इमोशनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, इंट्यूशन पावर्स, दीज़ काइंड ऑफ स्टफ्स। तो रात में इंसान देवदास हो जाता है, इंसान ओके, थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है, ओके, रोमांटिक हो जाता है। यस, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इंट्यूशनल हो जाता है, ओके। विज़न्स आने चालू होते हैं। सो लाइक ऐसा भी है कि सर जिसको समवेयर रात पसंद है या फिर चाँद पसंद है लाइक सम आर सेलेनोफाइल उनको एग्ज़ैक्टली, रात या एग्ज़ैक्टली। चाँद बहुत पसंद होती हैं। सो अगर लाइक हाँ, उनका अगर कोई किसी को रिलेशन है चाँद इस चीज़ से? हाँ जी, जी, बिल्कुल है कि अगर किसी को चाँद पसंद है, अगर किसी को एंड बहुत एंड ज़्यादा एंड एंड ही मून इज़ गेज़िंग की आदत है, वो हाँ, सिर्फ़ चाँद को खड़े होकर के देखता है जी, 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 और उसकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करता है, जी, उसे इंट्यूशन प्रदान हो जाएगी। ओके। उसके अंदर गेसिंग पावर आ जाएगी। साइकिक वाली चीज़ मैं नहीं कहता जी, कि जी, जी। सारे विज़न्स आने चालू हो जाएँ, फ्यूचर देखना चालू हो जाए, बट उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसकी गेसिंग पावर अच्छी हो जाएगी। ओके, ये ओके। हो जाएगा। एंड सर आल्सो मैं जानना चाहूँगा कि लाइक व्हेन यू गेट द विजन्स सो जी। लाइक व्हाट पर्टिकुलर काइंड ऑफ विजन्स दे आर? क्योंकि मेरे को तो नहीं पता लाइक इट इज़ सो fascinating कि मैं यहाँ पे बस बैठा हुआ हूँ और जी। आपके दिमाग में वो लाइक यू आर हैविंग अ प्रॉपर क्लियर इमेज एंड यू आर एबल टू कोरिलेट थिंग्स जो कि नॉट ओनली टू योरसेल्फ बट पीपल अराउंड यू। तो जी। सर मैं जानना चाहूँगा कि वो विजन्स पर्टिकुलरली होते क्या हैं? एंड विद योर एक्सपीरियंस I वो I कुछ-कुछ I विजन्स I की tell सर you a very important जी, जी, case. जी। I tell you a very important case, and it was about a person who was Gram Pradhan in some village. ओके, I will not take the name, ऑफ but कोर्स। वो जो है किसी गाँव के ग्राम प्रधान थे। मेरे से आए कंसल्टेशन लेने, जी, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है ओके, और उनके खुद के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जी, आप मेरे बारे में कुछ बताइए। एंड व्हेन आई सॉ हिम completely, जी। then I got some image of a tree in front of my eyes. ट्री, ट्री ओके। मतलब मैंने उनसे अभी पूछा मतलब मैं गेस नहीं कर पा रहा लाइक व्हाट इज़ हाँ, ट्री का रिलेशन अभी मेरे दिमाग ट्री में का कुछ नहीं आ कोई रहा। गेसिंग नहीं था। जी, फिर उसके बाद दोबारा आँख हल्की-सी बंद की और उसके बाद एक और इमेज आई कि कोई खाली जगह है, ट्री एंड खाली जगह, खाली जगह। तो ओके, मैंने उनसे बस इतना पूछा, "आप जहाँ रहते हो, क्या आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जहाँ पे सिर्फ़ एक पेड़ है?" ओके, तो उन्होंने कहा, "हाँ, है।" मैंने पूछा, "वो नीम का पेड़ है?" वो बोले, "हाँ, है।" और ओके, उसके बाद फिर मैंने बोला कि, "क्या आप इस जगह से पूरी तरीके से अवगत हैं?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, पूरी तरीके से हैं।" तो मैं को अगर कुछ बोलूँ तो आप मानेंगे? तो मुझे विज़न्स आ गए थे, देयर आर 3 डेड बॉडीज़ ओवर देयर ओह! एंड आई ओके, आस्क्ड हिम कि, "क्या वहाँ पे 3 बच्चों की लाशें हैं, जो आपको जानकारी में है?" उन्होंने बोला, "हाँ, हैं।" वो वहीं 3 बच्चे गाड़े गए हैं। ओके, तो मुझे समझ में आ गया और तो ये चीज़ें होती हैं एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच आई गॉट टू लेटर दैट वो 3 बच्चे उसी के द्वारा गाड़े गए। ओह! तो ये चीज़ें मुझे थर्ड पर्सन से पता चली कि ओके, व्हाटएवर यू वर टेलिंग वाज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ देयर डाउनफॉल ओके, एंड उनके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें हैं सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि गलत काम हुआ है उनसे। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत विज़न्स आते हैं। आप ओके, किसी के कमरे में अगर आप कैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी के घर में प्रवेश जी, करूँ जी। और घर में प्रवेश करते ही मुझे एक कॉर्नर पे हल्का-सा ब्लैक शैडो दिखाई दे जाए, ठीक है? तो दैट आल्सो एन इंडिकेशन दैट समवन इज़ वाचिंग यू। हमारे कॉर्नर सही है सर? दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, तो थैंक यू। ऐसा होता है, आप जी, देख सकते हो किसी की आपको आपको जो है आपके पीछे से कोई एक हल्की-सी शैडो नज़र आ जाए। जी, ये 99% लोगों के साथ होता है बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर ओके, वो बहुत शांति से किसी फ़ोकस काम में फ़ोकस जी, करने जी, जी, बैठे हैं जी, ना, स्पेशली पूजा करने जब बैठे हैं, तो उनको सामने से एक काली परछाई भक से भागती हुई नज़र आएगी। और दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट समवन वाज़ देयर बट दे आर नॉट easily able to recognize or they are not easily able to accept
वो ओके। विश्वास ही नहीं करना चाहते कि कोई उनको देख रहा था, बट ऐसा होता है। लेकिन सर जो देख रहा है, लाइक हाउ विल वी गेट टू नो कि इज़ इट द पॉजिटिव वन और द नेगेटिव वन? लाइक इट कुड बी एनी नो? येस, एग्ज़ैक्टली ऑरास ऑरा इज़ द बेसिक ओके, इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको अगर किसी के प्रेज़ेंस से प्रसन्नता हासिल हो, तो सीधी-सी बात है वो आपका कभी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उस किसी के प्रेज़ेंस से आपको खुद बहुत ज़्यादा विचलित मन हो जाए आपका, जी, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फ़ील होने लगे, रात में बहुत ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा हो जाओ, जी, भावनाओं पे कंट्रोल ना रहे, फैसले सारा आसानी से ना कर पाओ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए, ओके, रोना बहुत जल्दी आ जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव है। ओके। तो दिस प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट प्ले। सर अभी आपने एक किस्सा बताया, मैं चाहूँगा सर एक और बताओ क्योंकि आई फाउंड इट वेरी fascinating, तो अगर अ, आपके पास ऐसे कुछ एक एक विचित्र। एक केस और बताता हूँ। जी, आप अब ये थोड़ा-सा अनबिलीवेबल वाला फैक्ट हो जाएगा ओके, कि व्हेन आई वाज़ रीडिंग अ गर्ल शी ऑफ कोर्स लाइक हाँ, नाम आइडेंटिटी नहीं हाँ, लेते हैं हाँ, उसका, ठीक है? उसको एक बहुत विचित्र बीमारी थी। ओके। बहुत विचित्र बीमारी क्या थी कि वो जिसको भी अपने हाथ से पानी पिलाए, अगले दिन वो मर जाता है। अगले दिन वो मर जाता She है। is residing in Jaipur, राजस्थान एंड शी इज़ करंटली अलाइव एंड उसने अब तक अपने ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु कर दी है अपने हाथ से। और ऐसा ओके, नहीं है कि वो ये इंटेंशनली करती है, जी, बट होता ये है कि वो मेरे पास आई जब, तो उसने बोला कि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं, क्या मुझे उसकी माफ़ी मिलेगी? मैंने कहा रुको चेक करने दो। तो विज़न आया जी, कि 4-4 आँखें दिख रही हैं मुझे। ओके, तो मतलब देयर आर 4 पीपल, 8 8 आईज़ 8 मतलब आइज़ ओके, अंडरस्टूड। 2 पीपल के पेयर में। हाँ, देन आई वाज़ लाइक कि ये कैसे हो रहा है? मुझे इतने लोग क्यों देख रहे हैं? हाँ, तो और बहुत गुस्से से देख रहे हैं। तो ओके, जैसे वो चाह रहे हों कि मैं बोलूँ उनको कि इसको बता कि तेरी वज़ह से हुआ है, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैंने पूछा तुमसे क्या किसी की डेथ-वेथ हो गई है? जी, तो उसने बोला हाँ। तो ओके, उसके बाद फिर एंड देन शी टोल्ड द होल स्टोरी कि अगर मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है और मैं उसकी जब सेवा करने लग जाती हूँ और वो मुझसे एक बार पानी माँग लेता है या मैं अपने हाथ से उसे पानी पिला देती हूँ, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इवेंचुअली हर हर ग्रैंडमदर, her her uh, और ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली। grandparents especially and an uncle ओके, तो ऐसे और एक चाइल्ड तो ओके। चले गए। सर इसके पीछे का अ, कारण क्या था? लाइक ये मतलब ये लाइक मतलब ये था ही क्या कि लाइक वो पिला रही है पानी और फिर ऐसे डेथ हो जा रही है? अब वो बहुत सारे लोगों के ना अगर आप मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग अनोखे प्रकार के वरदान और अनोखे प्रकार के श्राप लेकर के आते हैं ओके, एंसेस्टर्स से, ठीक है? कुछ लोगों को कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं हुँ, और उसको वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है अपने पूर्वजों से कि उसे खुद भी नहीं पता है कि उसके साथ ये है। हुँ, तो बहुत लोगों के हाथ से ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी वजह से कभी या तो काम नहीं बनेगा या उनकी वजह से सबका काम बनने लग जाएगा। ओके, सम पीपल आर वेरी मच लकी चार्म फॉर अदर्स एंड येस, सम पीपल आर नॉट सो मच लकी फॉर चार्म ऑफ फॉर अदर्स। कोर्स, दे आर एब्सोल्युटली नेगेटिव। तो ये चीज़ हो जाती है एंड यू वोंट बिलीव गुजरात में मेरा एक फ्रेंड है सेम केस है कि ओके, वो अगर आपके साथ ट्रैवल करेगा, ओके, आपकी बस पंक्चर हो जाएगी। पंचर हो जाएगी। आप उसके साथ कार में बैठ जाओ, आपके कार का टायर निकल के बाहर आ जाएगा। लाइक वो भी टायर पे ही है सब कुछ? नहीं, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप उसके साथ दुकान चले जाओ, दुकान बंद मिलेगी। अच्छा आप लाइक उसके साथ कुछ एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। ओके, अकेले उसका खुद के काम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसने गलती से कह दिया कि मैं तुम्हारा ये काम करवाऊँगा और ओके। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, सो व्हेन आप अपना काम करवा ही नहीं सकते। व्हेन ही टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी। येस, येस, येस एंड he studied with me in the college time and he is live example. ओके। मैं लिटरली बोलता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। और सर इनको ठीक किया लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ऑफ कोर्स अगर वो श्राप है। अगर अगर वो जान जाएँ कि उसका रीज़न क्या है हाँ, और हाँ। वो उस चीज़ को वो रेक्टिफ़ाई कर पाएँ, तो बेशक होता है और ये कोई साइकिक रीडर ही करवा सकता है। क्योंकि ओके, जब तक गलती पहचान में नहीं आएगी, आप बीमारी नहीं पकड़ पाओगे, तो आप इलाज किस चीज़ का ऑफ करोगे? कोर्स। तो वो चीज़ होती है। हमें ही विज़न्स आते हैं, हम जैसे साइकिक रीडर्स को विज़न्स आते हैं और फिर वो उसी हिसाब से उनका जो है बताया जाता है कि आपके 3rd जनरेशन में, 4th जनरेशन में ऐसी कोई गलती हो गई होगी और वो आप उसका रेक्टिफ़िकेशन कर लो, उसकी माफ़ी माँग लो, तो आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि सीधी-सी बात है, अगर आपकी कार किसी ने एक्सीडेंट कर दी जी, और आपको तो पता है किसने की, जी। बट उसे पता ही नहीं है कि आपको भी पता है। हाँ, तो हाँ, आप अंडरस्टूड। कहीं न कहीं तो चाहोगे ना कि उसे पता चले। हाँ, ऑफ कोर्स कि आप मेरे वो को पता चल अपॉलॉजी गया। माँगे। यस, यस, आप यस। और आपका नेचर नहीं है कि आप सामने से जाकर के बोलो कि जी। तूने मेरी कार ठोकी थी, अब तुम मुझे जो है माफ़ी माँगो हाँ नहीं तो जी। फिर हट जाना दो। तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो ये इंटेंस फीलिंग है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि उसका बुरा होना चालू हो जाएगा, सिर्फ़ इस ओह! एक फ़ॉल्ट की वज़ह से। ओके। क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, बट आप अंदर से किलस रहे हो। तो आपके अंदर का जो ये जो इंटेंस फीलिंग है ना, वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि यूनिवर्स में चला जाता है। हुँ, हुँ, और हुँ। वो चीज़ उस इंसान का जाने-अनजाने में नुकसान कराने लग जाती है। ओके, सो अभी सर आपने एक बड़ा अच्छा नाम लिया कि यूनिवर्स में चला जाता है। जी। और यूनिवर्स से सर अभी बस मेरे मन में एक ही चीज़ क्लिक करी, इट इज़ कि बेसिकली द यूनिवर्स यस, और यस, यस, सबकॉन्शियस माइंड। यस, यस, यस।
तो सर इसका भी कुछ अगर आप बता सकें थोड़ा बहुत कि लाइक फॉर यूनिवर एग्ज़ाम्पल कि जी, लाइक जी, डू जी। दे रियली इतना इंटेंस होता है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हो और उसका जी। सामने वाले का बुरा होने भी लगे सच बिल्कुल, में? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस प्रकार से जब सतयुग था, जी, सतयुग के अलावा त्रेता युग था, तब तक जो है श्राप और वरदान काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम जी, करते थे। जी, कलयुग में तो नहीं करते उतने ऑफ़ लेकिन कोर्स। येस क्योंकि हाँ, तो मैं आपको बताऊँ जैसे मैं आपको एक प्लैनेट की स्टोरी सुनाता हूँ। जी, जी, जी। भगवान शुक्र, वीनस, लॉर्ड वीनस, इनकी बेटी थी देवयानी ओके, देवयानी जी। एंड इनको प्यार हो गया था लॉर्ड बृहस्पति के बेटे कच्छ से। ओके, तो ओके अंडरस्टूड। बिकॉज़ द सन ऑफ लॉर्ड बृहस्पति, है ना? जो देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, जी, उनके जो जी, जी। बेटे कच्छ थे, वो सीखने गए थे भगवान शुक्र के पास संजीवनी विद्या के ओके, लिए, अंडरस्टूड। भगवान बृहस्पति के कहने पे कि ओके, तुम जाओ और शुक्र भगवान से ये विद्या प्राप्त करके आओ। जी, और उसके बाद इवेंचुअली क्योंकि साथ में उनके बेटे और ये कच्छ जो है सब साथ में जी, जी। क्लासमेट बन गए और ये पढ़ते थे, तो देवयानी को इन पे क्रश हो गया ओके, एंड देवयानी एडमिटेड वन डे दैट आई एक्चुअली फील फॉर यू एंड आई वांट टू मैरी यू। ओके। कच्छ ने कहा, "ये कैसी अनाप-शनाप बात कर रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम तो मेरी बहन समान हो।" क्योंकि गुरु पिता समान होता है जी, और जी, जी। गुरु की पुत्री तो बहन बहन समान समान हो होगी। गई, जी, तो तुम मेरे से प्यार नहीं कर सकती। तो देवयानी इस बात पे गुस्सा जाती है और देवयानी जो है श्राप देती है कच्छ को कि तुम अगर मेरे पिता से जो संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए हो, तो तुम्हें ये संजीवनी विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है? ओके। तो इसी बात पे कच्छ कहता है कि मैंने आज तक कभी गुरु का अनादर नहीं किया। हुँ, मैंने तुम्हें अपने जानबूझकर अपने प्यार के जाल में नहीं फँसाया। जी, मैंने किसी प्रकार से गुरु की अवज्ञा नहीं की, जी, किसी भी आदेश का अवज्ञा नहीं की है। तो मेरे पे तो ये श्राप लागू ही नहीं होता क्योंकि मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया है। उल्टा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी पूरी पीढ़ी में कभी भी सेम कुल में शादी नहीं होगी। ओके। तो यहाँ से कंक्लूज़न निकल के आया कि जिसके भी शुक्र की राशि होती है या जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आता है, 6 नंबर आता है, चाहे डेट ऑफ बर्थ प्लस ऐड करके जी, मंथ ऑफ जी, बर्थ प्लस ईयर ऑफ बर्थ प्लस करके, इन लोगों की कभी सेम कास्ट या सेम रिलिजन में मैरिज नहीं होती। नहीं होती है। नहीं होती। बट सर हम सुना है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोगों में है जी। वो भी है कि लोग वो अपने कुल में करते भी नहीं है। अब तो इंटरेस्ट की भी बात आ गई, लेकिन कहीं न कहीं ये श्राप दिया गया और वो श्राप फलित हुआ। तो वो वैसा तो नहीं है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस वो श्राप ही है तो वो लिंक कर लेते हैं कि यार हम भी बच के ही चलें सिंस इट कुड लीड टू समथिंग वेरी येस नेगेटिव टू अस। एग्ज़ैक्टली यू कैन अगर आप इस चीज़ से अवेयर हैं तो बेशक आप इस चीज़ से कर सकते हैं बट ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे बहुत सारे श्राप हैं जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको मैं एक और प्लैनेट की स्टोरी जी, सुनाता हूँ। जी। द मर्करी इज़ द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वॉइस ओके। एंड मेमोरी, याददाश्त, जी, कंसंट्रेशन, फोकस एंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मर्करी होता है। ओके। किसी भी काम-काज के लिए मर्करी इंटेलेक्चुअलिटी का नंबर है, बुद्धिमत्ता का नंबर है जी, मर्करी। एंड मर्करी के साथ सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि मर्करी एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर ना हो ना तो इंसान के कम्युनिकेशन चेहरे से आने वाले एक्सप्रेशंस इस पे फ़ोकस नहीं हो सकता। ओके, मरकरी की जो वाइफ़ थी, वो पहले लड़की थी, बाद में लड़का बनी, फिर ओके, अगेन लड़की बन गई। तो ओके, और इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि महादेव ने आशीर्वाद दिया कि ये 1 महीने के लिए लड़की रहेगी और 1 महीने के लिए लड़का रहेगी। तो इस ओके। आशीर्वाद स्वरूप इनका नाम था इला। इला, इला ओके, और ये जो है भगवान सूर्य के पुत्र थे। तो इनको ये आशीर्वाद मिल गया कि आप जो है 1 महीने जो है आप लड़की रहोगे, 1 महीने लड़का रहोगे। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, इसी वजह से जेमिनी नेचर जिनका होता है ना, मर्करी जी, जी, रूल्ड जी, बॉन्ड जी, जो होते हैं उनके अंदर डुअलिटी होती है नेचर में। ओके, इनके अंदर आधी लड़की का भी वास होता है और आधे लड़के का भी वास होता है। कभी-कभी ये बहुत फेमिनाइन एनर्जी शो करते हैं और कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा मास्कुलिन मस्कुलिन एनर्जी एनर्जी। शो करते हैं। डुअलिटी इन नेचर। बट आई तो यहाँ सॉरी से आता सॉरी है। टू इंटरप्ट यू बट जी। ऐसा भी कि सर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों आई गेस सबकी बॉडी में रिसाइड करती है? सबकी बॉडी में रिसाइड करती हैं बट रिज़ेम्बल होकर के बाहर आ जाए, ये सबके साथ नहीं होता। ओके, कुछ लोग सबके सामने रो नहीं सकते जी, और जी, कुछ लोग सबके सामने रोए बिना रह नहीं सकते। ओके, तो वो भी एक चीज़ होती है। कुछ लोग अपने स्वाभिमान को बचा करके चद्दर के नीचे छुप कर रोना पसंद नहीं करेंगे। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी ज़्यादा विषम परिस्थिति आ जाए बट किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएँगे, किसी के जी, सामने रोना नहीं पसंद करेंगे। तो कुछ लोगों का खुददारपना, कुछ लोगों का मैस्कुलिनिटी बहुत पीक पे होता है कि वो किसी के सामने नहीं रोते। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब मूड करेगा तो बहुत जल्दी रो देंगे और जी, नहीं मन करेगा तो नहीं हम यहाँ नहीं रो सकते। तो चीज़ें डिपेंड करती हैं और ओके। कुछ लोगों के साथ होता है। सो सर कुछ चीज़ मैं ऐसी जानना चाहूँगा लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिसकी भी थोड़ी-सी भी इंट्यूशन पावर थोड़ी-सी भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर इसको भी थोड़े-से विज़न आए, तो मैं कुछ-कुछ गुड लक साइन्स और बैड लक साइन्स इफ दे आर वेरी कॉमन लाइक कॉमन इन जी। द सेंस कि अगर वो हो लाइक अगर तुम्हें कोई विज़न्स वैसा आ रहा है, लाइक आउट ऑफ मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ आउट ऑफ नोवेयर मुझे वो विज़न आया और मुझे कोई उसका मतलब ही नहीं पता कि यार ये क्यों आ रहा है एंड देन आई एम थिंकिंग कि यार ये क्यों हुआ? इसके लिए एक एक शास्त्र है ना?
स्वप्न शास्त्र। स्वप्न और शास्त्र, स्वप्न ओके। शास्त्र में ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि अलग-अलग सपनों के क्या मतलब होते हैं, हुँ। अलग-अलग इंट्यूशंस के क्या मतलब सर होते आप हैं। प्लीज़ अगर थोड़ा-सा बता दें जी, प्लीज़? स्वप्न शास्त्र में क्या है कि जैसे कहा जाता है कि हमारे सपने एक पैरेलल यूनिवर्स है। जी, इसे हम जीते हैं रात्रि में। जीते हैं। ओके, हाँ, ओके, ओके, रात्रि में स्पेशली, ओके। ठीक है? तो इसमें होने वाली हर घटना हमारे रियल लाइफ़ के साथ कनेक्टेड होती है। हुँ। कहा जाता है कि आप क्योंकि सपने में होने वाली किसी भी घटना का एक्सपीरियंस फिज़िकली नहीं वो कर सकते, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो आप सपने में जितना बुरा से बुरा विज़न्स ला लो, जितने बुरे से बुरे सपने ला लो, ओह! अंडरस्टूड। आपको फिज़िकली वो कभी हार्म नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने अपना ही एक्सीडेंट सपने में देख लिया जी, या मैंने अपने किसी परिजन का जो है, किसी जानने वाले का अगर मैंने सपने में एक्सीडेंट देख लिया, तो जी। इन रियलिटी मैंने उसका वो रियल में होने का संभावना टाल दिया। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि सपने जितने बुरे हों, उतने अच्छे हैं और ओके, जितने अच्छे हों, उतने बुरे हैं। ओके, इसीलिए सपने में किसी भगवान का आ जाना, सपने में किसी का शादी देख लेना, सपने में किसी प्रकार का यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ देख लेना अच्छा नहीं माना जाता और सपने में किसी की मृत्यु देख लेना, उसकी आयु बढ़ा देता है। ओके, तो ओके। ये होता है। सिर्फ़ अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो हार्ड वर्क तो लेबर भी करता है, सही बात है सर। रिक्शा वाला भी करता है, जी, ऑटो वाला भी करता है, तो क्या वो अंबानी नहीं बन पाया क्या? इसके अलावा आप ये समझिए कि रात में 1:30 से 3 बजे के बीच में आपकी नींद टूट जाती है। बार-बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है सोते समय कि कोई आपको घूर रहा है। इस मृत्युलोक, इस अर्थ पे, जी। इस धरती पे जो सबसे पहला लोक इसके बाद पड़ता है वो है पितृलोक और आपको गलत वक़्त पे, गलत जगह पे प्रस्तुत करवा देना, ये भी पूर्वज करवा देते हैं, अगर वो नाराज़ है तो। ओके, आपका कोई भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न होकर के सालों बाद आपके पास आ रहा है। आपका तुक्के में लगाया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए मल्टीपल रिटर्न्स लेकर आ रहा है, ये पूर्वजों के आशीर्वाद से। बिल कबूतरों का प्रवेश वर्जित होता है घर में।